अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ रघुवेंद्र जी बोलिए। एक खबर है कि आपकी धर्मपत्नी बस ड्राइवर है और आपने इसे कबूल भी किया है। जी सही बात है, वो दरअसल हमारी एक्स वाइफ है, पहली पत्नी। पर ध्यान रखना, आगे से आपके परिवार की ऐसी कोई खबर बाहर ना आए जिससे आपकी इमेज बिगड़े। वो है ना, बेहद खूबसूरत, अच्छा परिवार, सुखी परिवार, वही झलक दिखनी चाहिए। याद रहे, आपके इलेक्शन का टिकट और इलेक्शन में आपकी जीत परिवार की इसी छवि के ऊपर निर्भर करती है। जी ऑफ कोर्स सर। आइए ना, आइए जी। हम अपने बाबू का इज्जत कम नहीं होने देंगे। आज जी जान लगा देंगे ताकि उनको एक टिकट मिल जाए। कहा हुआ? रो कह रहे हो तुम दोनों? लग रहा है आप अपनी बिटिया के आंसू देख के घबरा गई हैं। नीचे देखिए। हे भगवान, इसकी वजह से प्याज काटने पे ये हाल। अब पर यहाँ तो प्याज नहीं, बहुत कुछ रुला रहा है। बस बुराई करती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? माई बनने का बहुत शौक है ना तुमको? लो, माई बनने का फर्ज निभाओ। हम जा रहे हैं खेत साफ करने। कितनी चालू है ये लड़की। चालू नहीं है ये, वहाँ चालू है। वाह जी, ये आप संभालिए, हम आते हैं। माई प्लीज। ये तो उससे बड़ा चालू निकला। तो हो गई ना चालू, वकील जो है। चलिए शुरू हो जाते हैं। अरे आप लोग ऐसे खड़े खड़े हंस रहे हैं, मेहमान आए हुए हैं, खाना भी तो लगना। आप लोग गजबे हैं। अरे तुम काहे काम करने लगी? सत हंसनी हारी है, खाना उसे बनाना चाहिए ना। अरे माई सही कह रही है भाई। अरे शर्त भी तो कोई चीज होती है ना, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? अरे बंद हो जा माई। शर्त अपना जगह और राजीव बाबू का मान अपना जगह। इतना जरूरी मेहमान आए हुए हैं और हम राजीव बाबू का इज्जत का बट्टा नहीं बैठने देंगे। चलिए हटिए। अरे बाप रे बाप, हे भोलेनाथ। अब इस बिटिया को क्या कहेंगी आप? है ना भोली, महाभोली। कहाँ चल रहा है तुम लोग का? चलो शुरू हो जाते हैं। अरे बाप। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे खाना रेडी है। कहाँ रेडी है? हमें उस डाइनिंग टेबल पर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगने वाला है, किसी भी वक्त रसोई से खाना आने वाला है। चलिए ना, हम आपको लेने आए हैं। चलिए। हाँ हाँ चलिए ना, आ जाएगा, अभी आ जाएगा। हाँ। या को दिखाई नहीं दे रही है, लगता है रसोई घर में होगी। अम्मा तो वहाँ है किचन में। फिर उनके फोन में से कौन कॉल कर रहा है? कोयल, कनक। संजय बाबा। सुनो, वो फोन लेके माई को दे के आओ। जाओ जल्दी। क्या हुआ? अरे अम्मा, फोन है संजू बाबा का। हाथ में तो आटा लगा हुआ। तो बेटा इसको स्पीकर पर डालो। हेलो अभी प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो
हंसिनी ने रघुवेंद्र जी को बोल दिया कि खाना रेडी है और सब डाइनिंग टेबल पे बैठ गए हैं, लेकिन खाना नहीं है। सब इंतजार कर रहे हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। अच्छा ठीक है, आप ना इतना टेंशन मत लीजिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं होगा। भोले बाबा है ना, सब ठीक करेंगे। आप नहीं को बस काम कीजिए। हाँ ठीक है, फोन काट दो। अम्मा अब क्या होगा? फिर अंकल तो सब हंसेंगे उन पे। अम्मा पापा को बहुत गुस्सा आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम लोग परेशान मत हो। ये काम करो। क्या? ऑल इज वेल बोलो। ऑल इज वेल। अब देखो चमत्कार, बोलो ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। वाओ, सुपर वुमेन। नहीं, कुहू अम्मा। कम। दादा क्या हुआ? दादा आप लोग क्या बात है संजीव? आप लोग हाथ नहीं धोएंगे? बिल्कुल धोएंगे। इस आओ भगत में तो हम लोग भूल ही गए थे कि खाने के लिए भी कुछ शिष्टाचार होते हैं। चलिए। हाँ आइए। और तुम इधर क्या कर रही हो? जाओ और उनकी मदद करो। तुम बताओगे हमको मदद करने को? इलो पकड़ो, आराम से धीरे धीरे और टेबल पे रखना शुरू करो। चलो। जी मास्टर शेफ। बदमाश कहीं की। माई राजीव बाबू का छवि हटी कर, दोनों साख पे है, कुछ छूटा नहीं है ना? भूल तो नहीं हो रहा ना हमसे कोनो? बढ़िया है। बुआ जी, बड़का बाबू, सब्जी तैयार है, दाल तैयार हो गया है और ये मीठा भी बन गया है। अब पूरी में लेकिन थोड़ा सा और समय लगेगा, 5 मिनट लगेगा। जब तक पूरी बनता है तब तक आप लोगों में से किसी को ना वहाँ जाके संभालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, संभाल लेंगे। संभालना होगा, पर कैसे? कैसे? ऑल इज वेल। हमारे पास तरकीब है। पता नहीं भाभी कैसे मैनेज करेगी। अब तो हाथ भी धुल गए। मैं समझता हूँ भोजन श्रीमान को भी आ जाना चाहिए। हाँ सर, बस लगता है आ ही रहे खाना। अरे ससुर जी। जज साहब आप? अरे बैठिए। पापा आप क्यों कर रही है सर्व और क्या ये? अरे भाई हम ये इसलिए सर्व कर रहे हैं क्योंकि हम होस्ट मेजबान टीम का हिस्सा है। तुम पूछ रहे हो ये क्या है? जी ये एपेटाइजर जूस है जो भूख बढ़ाता है। तो रघुवेंद्र जी, जब भूख बढ़ेगी तो इंसान डट के खाएगा और खाने का पूरा लुत्फ उठाएगा। बैठिए जज साहब, आप भी बैठिए। बढ़िया। बड़ा बेटा आगे बढ़ा। जज साहब, ये आपका मॉकटेल तो बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट था। कुछ तो गड़बड़ है। अब लगे हाथ अगर भोजन भी आ जाए तो मजा आ जाए। जी भोजन तैयार है। लीजिए। ये डिश तो सबसे आखिर में आनी चाहिए ना? हाँ, लेकिन हिया ही पहले आएगा। कि ना आमतौर पे ना मीठा और मिठाई को ना अंतिम में मौका मिलता है। पेट भरा रहने के कारण क्या होता है, इसका मजा भी कम हो जाता है कि नहीं? इसीलिए हम सोचे कि आज ना मीठा को, स्वीट डिश को न्याय मिले,
है ना बड़का बाबू? अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो कैसा लगा आपको? आपके मन मुताबिक है ना? बहुत ही स्वादिष्ट है। वैसे आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, काहे कि आप जब से आए हैं तब से हमारा आवाज तो सुन ही रहे होंगे, इसीलिए पहचाना पहचाना लग रहा है आपको। नहीं, गलत। ये आवाज कुछ फोन पे जैसे मेरी बात हुई थी उससे मिलती जुलती है, कुछ वैसी ही सुरीली। का है ना सर, सबका आवाज बहुत ही सुरीला है। अरे हमारी खीर कहाँ है भाई? अरे बड़का बाबू, आपके लिए बिना चीनी का बनाया, रुकिए। कुहू पर हमारा सारा ध्यान है और तुम पर गिद्ध दृष्टि। संभल के हंसनी। मानना पड़ेगा, बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन बनाया। जानते हैं जज साहब, मेरी माँ कहा करती थी, जिस घर में प्यार से और श्रद्धा से भोजन बनाया और खिलाया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। रघुवेंद्र जी, इस बारे में मेरा कहना है कि भाई जिस घर में भोजन के पीछे अच्छी बहू का हाथ हो उस घर का भोजन अमृत होता है। और घर तो स्वर्ग ही होता है। निस्संदेह, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। हमको बहुत खुशी हुई कि आपको हमारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। क्या बताएं, सुबह से लगे हुए हैं एक एक आइटम को बनाने में। भट्टी में तपा हुआ सोना सबसे ज्यादा चमकता है। घर सुंदर, परिवार से लीकेदार और भोजन अति स्वादिष्ट। कुल मिलाकर 100 आउट ऑफ 100। तुम पास हो गए राजीव। इस बार भी तुम्हारा विधायक का टिकट पक्का। एक बात और, जिस परिवार में ऐसी एकता, आपसी भाईचारा और इतना प्रेम हो, और जो परिवार विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना ले, वो परिवार जीवन में बहुत आगे जाता है। क्योंकि घर सुखी तो सब सुखी। क्यों बच्चों? क्यों राजीव जी, है ना? जी जी बिल्कुल सर, 100% करेक्ट। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सत्कार हमारा कर्तव्य था, सौभाग्य भी। हमारा सौभाग्य तो उसी वक्त हो गया था जब हमें फोन पे इनवाइट किया गया था। नमस्कार। आइए। थैंक यू कुहू। आपका इज्जत पे हम कभी आंच भी नहीं आने देंगे राजीव बाबू। चलिए। हाँ सर। हम भी आते हैं चौका ठीक करके। काहे कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, किसी का मेहरबानी से। घर में घुस आई, रसोई पर कब्जा कर लिया, बाहर से आए मेहमान के सामने वाहवाही लूट ली और राजीव जी की नजरों में बन गई महान। ये तुम्हारी साजिश है ना?
तुम्हारी साजिश है। मेहमान को तुमने बुलाया हमको सरेआम बेइज्जत करने के लिए। थोड़ा तो शर्म करो दीदी, सारा घर बिखरा हुआ था, सामान भी और दिल भी। मेहमान कहने से पहले पूरा समेटे हैं। मेजबानी का कोनो तैयारी नहीं था, साथ में बाबू का इज्जत और टिकट दोनों था, वो भी संभाले हैं। और अभी भी जो तुम चौका गिना के रखी हो ना, वो भी समेट रहे हैं। और तो भी कह रही हो कि साजिश है तुमको बेइज्जत करने का। हाँ तो नया का है इसमें? चूल्हा चौखा रसोई का काम सारी जिंदगी यही तो करती आ रही हो तुम, तो अब कर लिया तो महान बन रही हो। अच्छा, तुम करती रहो दुनिया के आगे ये सारा काम, राजीव जी की पत्नी हम बन लेंगे। कहाँ रहती हो दीदी तुम? देखी नहीं, सबके सामने साबित तो हो गया कि राजीव बाबू की असल पत्नी हम हैं, तुम नहीं। जाओ, ये भी समेट देंगे तुम्हारा गंदगी। आज सब लोग बहुत ही बढ़िया योगदान दिए, तो सबको थैंकू 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 थैंकू। मेरी तरफ से तो खास कुहू को सुपर थैंक यू। इसके बिना तो ये संभव ही नहीं था। भोली है, बवाल है, पर कुहू कमाल है। सॉरी। किस बात के लिए? यू का हार हुआ है ना आज कुहू के सामने, ऑल फोर साइड से। कुहू ने इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुलाया, उसके सामने खाना बनाया, उसे खाना खिलाया, खूब तारीफें लूटी, और फिर राजीव को टिकट भी तो दिलवाया। जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये नंबर देख रही हो? ये तो वही नंबर है ना जिससे संजीव को फोन और मैसेज आता है। नंबर हमारे पास है। अब देखो, आगे का तहलका मचाते हैं हम। क्या बात है हंसिनी? आप बताइए ना क्या हुआ? अरे अब क्या टंटा खड़ा कर रही हो? हॉल में जो किया आपने, याद है ना आपको? क्या किया हमने? हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया सबको। काहे? मेहमान आ रहे थे, हमने सबसे रिक्वेस्ट किया कि उनका आओ भगत करे। हाय धन्यवाद। उसका क्या जरूरत थी? सारा खाना हम बनाए, सारी तैयारियां हम करें, आपके लिए सबसे हम लड़े, और धन्यवाद उन लोगों को कहे। एक मिनट हंसिनी, बस बहुत हो गया। अब तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो हमारे लिए हमको सब पता है, और शायद भूल रही हो तुम, हमारी याददाश्त वापस आ गई है। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए तुमने क्या क्या किया है ना, अच्छे से याद है हमको। और रही बात खाना बनाने की, तो अगर खाना बनाने की जिम्मेदारी हम तुमको देते ना, तो वो जो हमारे पार्टी अध्यक्ष थे ना रघुवेंद्र जी, वो भूखे पेट तो जाते ही, साथ में हमारा टिकट भी काट जाते। समझी? बात कर रही हो। अरे अब खड़े खड़े हमारा दिमाग मत खाओ, जाके सो जाओ, जाओ। हम ही चले जाते हैं। जिस सामान को तुम कचरा कह रही हो ना, कल शाम तक
खुद एक एक को उठा के ना कमरों में सजाओगी तुम। अरे खड़े खड़े देख क्या रही हो, हेल्प करोगी उसकी? ऊपर लेके जाना है। हमारा सौभाग्य तो उसी वक्त हो गया था जब हमें फोन पे इनवाइट किया गया था। आई कुहिया पांव जमा कर घुसती चली जा रही है और इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हमको कुछ बड़ा करना होगा। तेरी ही बेटी को इस्तेमाल करके तुझको घर से बाहर कैसे निकालते हैं? अजीब सा हमको लग रहा है। हमारा दिल आधा तो काय कर रहा है जैसे पहले करता था। कहीं यहाँ कुछ खोए 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 खोए। इतना बेचैनी का है। तुम्हारे पापा सो रहे हैं। क्या हुआ? बुरा सपना देखा? नहीं तो। उठो उठो उठो, चलो उठो। लो पानी पी लो, झटपट नींद आ जाएगी, है ना? जरा सी तारीफ क्या करती, सर पर चढ़ जाओगी क्या तुम? आपके लिए नहीं आए, कनक के लिए आए थे। कनक? हंसनी? ये लोग तो अभी यहीं सो रहे थे। हंसनी और कनक दोनों लापता है।